नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कई और मैं हूं आरजे मेहताब। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत से ही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। श्रोताओं, कहते हैं कि घर की असली खुशहाली तभी होती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों। लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम। मेरी राहों में मेरे संग चले, बन के हम सफर ये एफएम। यह 90.4 FM सबके दिल के करीब है ये एफएम। भागलपुर के दिल में ये एफएम, ये है 90.4 FM। It's your voice। कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को ही कमजोर नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी असर डालता है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। इन सब बातों पर चर्चा होगी टीकन भाभी के साथ। भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आरजे मेहताब, आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। जी भाभी, बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी क्यों है? देखिए, बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए, इसके लिए कुछ साफ संकेत दिखते हैं। पहला है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन नहीं बढ़ रहा तो ये पहली चेतावनी है। दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त दिखते हैं। तीसरा लक्षण बाल और त्वचा है। कुपोषित बच्चे के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी सूखी सी दिखती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार रहते हैं। जी भाभी, हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए, तो अब बताइए इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होती है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फल का गूदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज, दूध, दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है।
डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बच्चों को बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए। भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में पोषण का असर होता है? हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इन मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडी देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने, याद रखने की क्षमता बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा उतना ही तेज और सक्रिय होगा। भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है? जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती है। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देता है, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले ताकि वो स्वस्थ हो। सही कहा भाभी। भाभी, एक जरूरी बात बताएं, परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादा दादी, पापा खाना बनाने में हाथ बटाए तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत मजबूत बनाते हैं। भाभी, गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं? गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता है तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना, मसालेदार खाना कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है। अक्सर डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां जरूरी क्यों होती हैं? जब महिला गर्भवती होती है तो उसे खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगते हैं। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है। जी भाभी। भाभी, एक और सवाल, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए? माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुण भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही जरूर खाना चाहिए।
गेहूं, चावल, बाजरा जैसे अनाज भी ताकत देते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियां और दूध दही क्यों जरूरी है? हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी कैल्शियम देते हैं। साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है। भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है, जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ही ना खाया जाए तो फिर उनके लिए क्या अच्छा विकल्प है? माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण होती है। अगर घर में मांसाहार चलता है और उसे माँ खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो उसे भी भरपूर ताकत और सेहत मिल सकती है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है। दाल और पनीर से प्रोटीन मिलता है और दूध, दही से हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, कुपोषण भारत छोड़ो। दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। सरल भाषा में कुपोषण का मतलब है कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही है। इससे उसका वजन कम रह जाता है। ऐसे बच्चे अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकते हैं। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चों को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाएं तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत बनेगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली मां का पोषण भी बहुत जरूरी है। मां अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियां, फल, दूध, दही जैसी चीजें मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। याद रखिए, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। पर जाने से पहले हम सब सेहत की शपथ लेकर जाएंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो सेहतमंद घर वाली, जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, जब लगे हो टीके सारे और हो पोषण भी पूरा, ना हो कोई भी संक्रमण, परिवार स्वस्थ हो सारा, परिवार स्वस्थ हो सारा। चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा, स्वस्थ होगा तन मन तभी खुशहाल होगा जीवन। ये संदेश रेडियो एक्टिव भागलपुर द्वारा जनहित में जारी।